1900 के आसपास नेपाल के एक छोटे से गांव रूपल में रहने वाले लोग अचानक से गायब होने लगे। जब गांव वाले उनको ढूंढने निकलते तो कभी किसी का कटा हुआ हाथ मिलता और कभी किसी का पांव। बहुत जल्दी गांव वालों को ये पता चल गया था कि इन सब का कारण थी वहां रहने वाली एक फीमेल बंगाल टाइगर जो नरभक्षी बन चुकी थी। घने जंगल का वो माहौल उसके शिकार करने के लिए एकदम परफेक्ट था। पहले तो वो सिर्फ वहां के जानवरों को ही मारती थी, लेकिन एक दिन उसने किसी इंसान का खून चख लिया जो उसको इतना अच्छा लगा कि उसके बाद उसने सिर्फ इंसानों को ही मारना शुरू कर दिया। शुरू में लोगों ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए इंसानों पे उसके हमले बढ़ते गए और देखते ही देखते उसने 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया। इस बाघिन की एक खासियत थी कि अपने शिकार को मारने के बाद उसके खून की बूंदों से उस पूरे इलाके में निशान छोड़ती थी। ये एक ऐसी टाइगर थी जिसने उस वक्त 436 लोगों को मारा था और इसीलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। शुरू में उस टाइगर ने उन बच्चों को मारना शुरू किया जो अपनी माँ के साथ जंगलों में जाके लकड़ियां लाने में मदद करते थे, लेकिन जब उससे पेट नहीं भरा तो उन माओं पे भी अटैक्स होने लगे। इसके बाद तो ऐसा टाइम आ गया था कि कोई भी जंगल से अकेले नहीं जा सकता था। जो भी जंगल में जाता उसके परिवार को बस यही चिंता रहती कि ये कैसे भी सही सलामत वापस घर लौट जाए। पहले तो सिर्फ रात के अंधेरे में ये सब होता था, लेकिन एक टाइम के बाद तो भरी दोपहर में भी ये इंसिडेंट्स होने लगे। वो टाइगर अपनी हर एक शिकार के बाद चालाक होती जा रही थी। उसने इंसानों के बिहेवियर को एनालाइज करना शुरू कर दिया था और उसको ये समझ आ गया था कि इंसानों का शिकार करना जानवरों के कंपैरिजन में बहुत आसान था। नेपाल के लोग इस टाइगर से बहुत परेशान हो गए थे और उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अगर हम इसको मार नहीं सकते तो हमें इसे अपने एरिया से बाहर भगाना पड़ेगा। और एक दिन बहुत सारे लोग एक साथ उस जंगल में घुसे और उन्होंने उस टाइगर को धीरे धीरे करके नेपाल के बॉर्डर से दूर भगा के भारत के बॉर्डर पे बहने वाली शारदा नदी क्रॉस करवा दी और अब वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहुंच गई। उन लोगों को पता था कि अब वो बहुत दूर आ चुके थे और अब वो बाघिन भी वापस नहीं आ सकती थी, इसलिए वो सब वापस लौट गए और हुआ भी वैसा ही। वो टाइगर वहां से वापस तो नहीं गई, लेकिन अब उसने इस नए इलाके पे अपना हक जमाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि एक बार उसके मुंह पे इंसान का खून लग चुका था तो अब उसने जानवरों को खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने अपने रंग दिखाना शुरू किए और यहाँ भी वैसे ही इंसिडेंट्स होने लगे। कभी खबर आती कि एक स्कूल जाने वाले बच्चे को इसने मार दिया, तो कभी पता चलता कि सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे निकल रहा एक जवान आदमी इसका शिकार बन गया। लोग कहते थे कि वो नया शिकार ढूंढने के लिए हर रोज 30 किलोमीटर तक चलती। वो एक शिकार करने के बाद उस इलाके से बहुत दूर निकल जाती और नेक्स्ट अटैक उस एरिया से काफी दूर होता था। यही रीजन था कि उसको ट्रैक कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस टाइगर ने चंपावत और उसके आसपास के पूरे इलाके में एक दहशत फैला दी थी। इसके डर से लोगों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। लोग इससे इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने इस पे इनाम रख दिया कि जो भी शिकारी इसको मारेगा उसको बहुत मोटे पैसे दिए जाएंगे। और इसी पैसे की लालच में बहुत सारे शिकारियों ने भी उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जब भी वो उसको ढूंढने जाते तो या तो वो उनको दिखाई नहीं देती या फिर वो खुद उसका शिकार बन जाते। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि उसका शिकार करने वाले लोग उसको एक नॉर्मल टाइगर की तरह ट्रीट करते थे, जबकि वो एक आदमखोर बन चुकी थी। उस वक्त भारत में अंग्रेजों का राज था और इसी टाइगर की कहानियां पहुंची एक ब्रिटिश आर्मी के शिकारी और ट्रैकर जिम कॉर्बेट के पास। बचपन से ही नैनीताल में रहने की वजह से जिम को नेचर से प्यार था और बड़े होते होते जिम ने बहुत सारे नरभक्षी बाघों और तेंदुओं को मार के लोगों को उनके आतंक से बचाया था। जब इस टाइगर की बातें जिम कॉर्बेट तक पहुंची तो वो उसको ढूंढने निकल पड़े। सबसे पहले तो उन्होंने उस टाइगर के सर पे जो इनाम था उसको हटाया ताकि अब पैसों की लालच में कोई और शिकारी अपनी जान ना गवाए। कुछ दिनों तक उस टाइगर को ढूंढने के बाद जिम के पास एक खबर आई कि उस बाघिन ने कुछ दिन पहले पास ही पाली नाम के एक गांव में एक औरत को अपना शिकार बनाया। ये सुनते ही जिम अपने 6 साथियों के साथ वहां पहुंच गए। वहां जाके देखा तो पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। उस पूरे एरिया में पिन ड्रॉप साइलेंस था, जैसे कि कोई उजड़ा हुआ गांव हो। जिम ने अपने एक आदमी से कहा कि एक फायर करो ताकि लोगों को पता चले कि कोई आया है। जैसे ही गोली की आवाज आई वहां के गेट धीरे धीरे खुलने लगे और उस गांव के लोगों ने जिम को बताया कि 5 दिन पहले उस टाइगर ने यहाँ एक औरत को मारा था और उसके डर की वजह से पूरे गांव का कोई भी इंसान पिछले 5 दिनों से अपने घर से नहीं निकला था। और इन 5 दिनों में वो टाइगर भी इनके घरों के आसपास ही घूम रही थी। उन सभी को रोज रात को उसकी दहाड़ने की आवाजें साफ सुनाई देती थी। जिम ने जब पूछा कि वो हमला कैसे हुआ तो लोगों ने बताया कि गांव की औरतों का एक ग्रुप पास के जंगल में अपने पालतू जानवरों के चारे के लिए पत्तियां तोड़ रहा था और वो औरत जिसका शिकार हुआ था वो पेड़ से नीचे उतर रही थी। तभी अचानक पास की झाड़ी से वो बाघिन निकली और उसने उस औरत के एक पैर को पकड़ लिया। उसके बाद उस औरत ने तुरंत अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर को जोर से झटका दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। और जब तक वो उठने की कोशिश करती उस बाघिन ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और एक ही झटके में लेकर उसको झाड़ियों में गायब हो गई। लोगों ने बताया था कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई उसकी मदद भी नहीं कर सका। उसके बाद कुछ लोग उसको ढूंढते हुए उसके पीछे गए, लेकिन आगे जंगल घना हो गया था और जैसे ही उस बाघिन को पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने दहाड़ना शुरू किया, जिसके बाद वो सब वापस लौट गए। उसके बाद जिम ने 3 दिन तक उस गांव के आसपास के जंगल के हर एक कोने में उस बाघिन को ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो शिकार करने के बाद एक जगह पे ज्यादा दिन तक नहीं रुकती थी और उस लास्ट शिकार को अब 5 दिन हो चुके थे। तो जिम ने फैसला किया कि अब यहाँ रुकना ठीक
नहीं है और वो वहां से चंपावत के पास ही एक गांव के लिए रवाना हो गए। वहां जाते ही जिम को वहां के लोगों ने एक आदमखोर तेंदुओं की घटनाएं बताई पर जिम वहां उस बागिन को ढूंढने पहुंचे थे। तभी वहां के ग्रुप ने उनको बताया कि एक दिन जंगल के रास्ते से वो 20 लोग बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उनको पहाड़ी के नीचे की तरफ से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने देखा तो पहाड़ी में नीचे की तरफ एक टाइगर एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहा था और उसके पूरे कपड़े फट चुके थे। वो लगातार अपनी छाती पीटते हुए चिल्ला रही थी कि कोई उसको बचा ले। जब जिम ने ये बात सुनी तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम लोग 20 आदमी थे, तुमने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने बोला कि साहब हम डर गए थे, हमें लगा कि ये पहले ही इतनी घायल हो चुकी है तो ये वैसे भी नहीं बचेगी, तो हमने सोचा कि हम अपनी जान को क्यों खतरे में डालें। लेकिन उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने आकर उस औरत को ढूंढने की कोशिश की तो पहाड़ी में नीचे की तरफ उनको उसकी लाश मिल गई। पर अजीब बात यह थी कि उस बाघिन ने सिर्फ उस लड़की के शरीर से खून को चाट के उसकी बॉडी को यूं ही छोड़ दिया था। जिम को लगा कि शायद ये बाघिन बिना भूख के भी सिर्फ अपने मजे के लिए भी शिकार कर रही थी और इसका मतलब वो और भी डेंजरस थी। उसके बाद एक दिन जिम चंपावत के तहसीलदार के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी के नीचे की तरफ से एक बंदा उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। वो जैसे ही उनके पास आया तो उसकी सांसें बहुत तेज थी जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसने एक लंबी सांस लेकर जिम से कहा कि अभी अभी उसके गांव में वो बाघिन एक लड़की को ले गई। ये सुनते ही जिम ने अपनी बंदूक ली और तहसीलदार के साथ उस गांव की तरफ भागे। वहां गए तो हर बार की तरह लोग वहां डरे हुए थे, लेकिन इस बार हमला कुछ देर पहले ही हुआ था। तो जिम ने बिना टाइम खराब किए गांव वाले से पूछा कि जी वो जगह बताओ जहां वो लड़की गायब हुई है। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन पे खून पड़ा था और उसकी बूंदों के निशान झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। जिम को पता था कि उस इंसिडेंट के बाद वहां के सारे लोग डरे हुए थे, तो उन्होंने तहसीलदार से कहा कि यहाँ से मैं आगे अकेले जाऊंगा और कोई भी आदमी मेरे पीछे ना आए। ये बोलकर जिम उन झाड़ियों की तरफ चल दिए। धीरे धीरे जंगल और घना होते जा रहा था और ऊपर जाते हुए जिम को उस लड़की की कुछ कुछ निशानियां मिल रही थी जिसका वो पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे जाके झाड़ियां काफी घनी हो गई और एकदम से जिम को ख्याल आया कि वो उस बाघिन की टेरिटरी में है। जैसे ही जिम के दिमाग में ये बात आई तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अचानक जिम को पत्तों की सरसराहट की आवाज आई और जैसे ही जिम ने मुड़ के देखा तो एक आदमी उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ा था। वो और कोई नहीं बल्कि तहसीलदार का ही एक साथी था। उसने बताया कि तहसीलदार ने उसको ऑर्डर दिया था कि वो जिम के पीछे जाए। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। जिम को पता था कि एक डरे हुए आदमी के पास लोडेड गन होने से बढ़िया है कि वो अकेले ही आगे जाए। कुछ दूर बाद उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान दिखी। तब जिम ने उस आदमी से कहा कि तुम इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, मैं आगे जाता हूँ। जैसे ही जिम आगे पहुंचे तो उनको पहाड़ों में एक छोटा सा पानी का गड्ढा मिला जहाँ एक कटी हुई टांग पड़ी थी और वो पहचान गए कि वो टांग उसी लड़की की थी। तभी जिम को एहसास हुआ कि उनकी वजह से वो बाघिन अपने शिकार को खा नहीं पा रही थी, क्योंकि जैसे ही वो खाना शुरू करती जिम उसके आसपास पहुंच जाते और फिर उसको अपनी जगह बदलनी पड़ती। लेकिन इस बार जिम को पता था कि वो उसके बहुत करीब आ चुके थे। रात का अंधेरा बढ़ने लगा था और उस बाघिन ने भी जिम की प्रेजेंस को फील कर लिया था और इसी वजह से उसने घुर्राना शुरू कर दिया। सोच के देखो कि एक जंगल जहाँ रात होने वाली है और एक अकेला इंसान चारों तरफ झाड़ियों से ढके हुए एक छोटे से पानी के गड्ढे के सामने खड़ा है और उसको एक आदमखोर बाघिन के घुर्राने की आवाज आ रही है। ये सुनने में ही आधे लोगों की हवा टाइट हो सकती है। जिम तो वहां फंसे थे। तब उनको एक बार के लिए रियलाइज हुआ कि यहाँ आके शायद उन्होंने गलती कर दी और वो वापस लौट गए। जाते हुए उनको वो आदमी उस चट्टान पे मिला तो उसने कहा कि मुझे उस बाघिन की लगातार आवाज आ रही थी और मुझे लगा कि उसने आपका भी शिकार कर लिया। रात होने से पहले वो दोनों वापस गाँव लौट गए। अब जिम को दो बातें समझ में आ गई थी। पहली कि ये जंगल उस बाघिन का एरिया था और उसको उन घनी झाड़ियों में मारना बहुत मुश्किल था, और दूसरी कि अब तक उसने अपने शिकार को पूरा नहीं खाया तो वो 1-2 दिन और इन्हीं पहाड़ों में रहेगी। फिर जिम ने तहसीलदार से कहा कि जितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो करो, कल सुबह 10 बजे हम उसका शिकार करने निकलेंगे। सुबह हुई और पहले तो लोग आने से डर रहे थे, लेकिन एक एक करके वहां लगभग 300 लोग जमा हो गए। वहां उस दिन इतनी बंदूकें थी जिनका एक पूरा म्यूजियम बन सकता था। तहसीलदार ने उस दिन अपनी आंखें बंद कर ली कि आज चाहे कानूनी या गैर कानूनी कैसी भी बंदूकें हो, उनको उस बाघिन का शिकार करना था। जिनके पास बंदूकें नहीं थी उन्होंने ढोल नगाड़े और हर वो चीज ले ली जिससे वो आवाजें कर सकते थे। प्लान ये था कि सारे लोग पहाड़ी के पीछे की तरफ से एक साथ आवाज करते हुए आगे बढ़ेंगे और उस बाघिन के पास दूसरी साइड जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब क्योंकि दूसरी साइड थोड़ी खुली हुई थी तो जिम वहां कैंप करके उस बाघिन की मूवमेंट को देख सकते थे। यही एक तरीका था उसको मारने का। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। जिम ने पहाड़ी की दूसरी तरफ अपनी पोजीशन ले ली और वो ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो बाघिन पहाड़ से नीचे की तरफ आई, पर उसने जिम को नहीं देखा था। जिम ने उसको देखते ही अपनी बंदूक से निशाना लगाया और वो बहुत दूर थी, तो जिम को ये कंफर्मेशन नहीं आई कि वो गोली उसको जाके लगी कि नहीं। इस गोली के चलने के साथ उसको नुकसान हो या ना हो, लेकिन अब जिम की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। कुछ देर के लिए जिम के दिमाग में सन्नाटा छा गया। तभी जिम ने देखा कि एकदम से उनके लेफ्ट से कुछ आवाज हुई और उस बाघिन ने उनकी तरफ हमला कर दिया। जिम ने फटाफट अपनी बंदूक की दूसरी गोली चलाई और वो गोली उसके कंधे में जा लगी, जिसके बाद वो एक बार फिर से झाड़ियों में गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो सबको लगा कि शायद वो उस गोली का शिकार हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने इस बार सामने की तरफ से फिर से जिम पे अटैक किया। जिम की बंदूक की दोनों गोलियां खत्म हो चुकी थी। आज तक जिम को दूसरी बंदूक की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि 2 गोली से अभी तक कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचा था। उसको सामने से अपनी तरफ आता देख जिम ने तहसीलदार की एक बंदूक ली जिसको उन्होंने पहले से रिजर्व के रूप
रूप में रखा था और तीसरी गोली चलाई जो सीधे उसके पंजे में जा लगी, जिसके बाद वो वापस गायब हो गई। कुछ देर के लिए माहौल फिर से शांत हो गया था। थोड़ी देर के बाद ऊपर से नीचे उतर रहे लोगों ने उस बाघिन को एक बड़ी चट्टान के पीछे देख लिया, क्योंकि वो लोग हाइट पे थे इसलिए वो उसको देख पा रहे थे, लेकिन जिम और उस बाघिन के बीच में एक बड़ी चट्टान आ रही थी। जब लोगों को बहुत देर तक वो हिलती हुई नहीं दिखी तो वो उसके पास पहुंचे, तब पता चला कि उसने 3 गोलियां खाकर दम तोड़ दिया था। फाइनली चंपावत की उस बाघिन का अब अंत हो चुका था। जब जिम ने उसको मारने के बाद उसके दांत देखे तो उनको पता चला कि उसके ऊपर और नीचे के 2 दांत टूटे हुए थे। ये किसी शिकारी की गोली से टूटे थे जिसने बहुत पहले उसको मारने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हुआ था। इन्हीं टूटे हुए दांतों के कारण वो नॉर्मल जानवरों का शिकार नहीं कर सकती थी और शायद इसीलिए उसने इंसानों को मारना शुरू किया था। उसको मारने के बाद जिम कॉर्बेट को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि आपने हमें इस शैतान से मुक्ति दिलाई है। उन लोगों में से अधिकतर लोगों के परिवार के किसी न किसी मेंबर को उस बाघिन ने मारा था और वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पूरे परिवार को उसने अपना शिकार बना लिया था। उसको मारने के बाद वहां के लोगों ने जिम से रिक्वेस्ट की कि वो इसकी लाश को एक बार पूरे गांव में घुमा दे ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि वो बाघिन मर चुकी है और वहां के लोगों का डर खत्म हो जाए। तो ये थी कहानी चंपावत की मोस्ट डेंजरस टाइग्रेस की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस बार कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक आदमी है जो ये कहता है कि उसने मार्स पे अपनी जिंदगी गुजारी है, जहां उसने एलियंस और बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें देखी है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। मैं गजेंद्र आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।